नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल यानी डीएमटी टीवी पर। आज तारीख हो चुका है जी 17 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज मंगलवार के दिन आजादपुर मंडी में ग्राहकी का रुझान कैसा है, स्थितियां जो है वो किस ओर इशारा कर रही हैं। आज बाजार कैसा रहेगा, भाव कैसा रहेगा, उठाव और माहौल जो है वो आलू के बाजार में कैसा चलता बनता नजर आ सकता है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। तो आज कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फिलहाल मुझे लगता है कि जो पिछले सप्ताह जैसी आवक थी, हमने देखा था कि 200 सवा 200 गाड़ियां मंडी में हो गई थी, कहीं ना कहीं आज वैसी ही कुछ स्थिति मंडी में नजर आ रही है। लगभग 200 गाड़ियों को भी आज आलू ने जो है मंडी में क्रॉस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या ये घबराहट की वजह से हो रहा है, क्या ये इस समय आलू की जो क्वालिटी है, जो आलू की क्वालिटी में कमी आ रही है उसकी वजह से हो रहा है, या इस समय कुछ और स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस समय हम देख रहे हैं कि मंडियां जो है वो आलू से भर रही हैं। और कहीं ना कहीं एक ये अंदाजा बहुत सारे जो हमारे विश्लेषक हैं वो ये लगा रहे हैं, लगातार बता भी रहे थे कि भाई हाँ, जो हाइब्रिड आलू है अब वो पिछैती रह गया है कहीं ना कहीं, चाहे वो संभल का हो, वो चंदोसी का हो या वो पंजाब का हो, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में फर्क आएगा क्योंकि मौसम भी बदल चुका है। अब आप ये देखो 3-4 महीने से लगातार ये हाइब्रिड आलू चल रहा है, नवंबर से लगातार ये आलू चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में तो फर्क आना ही है क्योंकि हर चीज का एक जो है समय पीरियड होता है। लेकिन अब जो फिलहाल चिप्स सोना और सूर्या आलू जो खेतों से निकल रहा है वो भी देखा जा रहा है कि उसकी भी क्वालिटी जो है उसमें भी फर्क आ रहा है, वो भी दागी हो रहा है, उस पर निशान पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति बहुत ज्यादा आ रही है और ये खाली जो है ना, ये गर्मी की वजह से नहीं है कि बहुत से लोग कह रहे हैं भाई गर्मी की वजह से है, इसमें बहुत सारी चीजों फैक्टरों ने काम किया हुआ है। लगातार हमारी लोगों से बात हो रही है तो बता रहे कि हाइब्रिड आलू का ज्यादा लगाना, खाद का ज्यादा डाल देना, किसी भी चीज का जो है ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब इस चीज को तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट है। हम तो किसान को मानते हैं कि भाई किसान स्पेशलिस्ट है, मगर इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप जिस भूमि में आप आलू को लगा रहे हैं उसमें ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की वहां पे कमी हो रही है या क्या आपसे गलती हो रही है जिसकी वजह से उत्पादन आपका कम निकला है और साथ ही साथ जो क्वालिटी है वो भी आलू की जो है कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रही है। लेकिन अब बड़ी बात ये, एक विश्लेषक जो है ये अंदाजा लगा रहे हैं, विश्लेषक मैं उनको कहूंगा जिन लोगों से लगातार हमारी बात होती है और वो हमारे को जानकारी देते हैं जमीनी स्तर से कि भाई क्या कुछ माहौल है। अब बड़ी बात यह है कि इस समय जब हाइब्रिड आलू समाप्ति पे, उस समय इस तरह की जो है आलू की क्वालिटी के अंदर दिक्कत आना, क्या ये इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो अच्छा आलू है वो सीमित रहेगा, यानी कि उतना रहेगा कि जितनी डिमांड है ना, डिमांड उससे कहीं ना कहीं ज्यादा रह सकती है। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज की डिमांड तो हर किसी को होती है, हर कोई इंसान अच्छी चीज खरीदना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में आलू की डिमांड अच्छी रह सकती है क्योंकि हल्का आलू इस दौर में निकल रहा है। ये दौर इस समय सबसे खराब मान सकता हूं मैं कि भाई इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि भैया आलू बहुत ज्यादा जो है मंडियों में पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आएगा कि जिस समय ये हल्का आलू सारा समाप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अच्छे आलू को कीमत मिलती हुई नजर आएगी। बाकी स्टोरों में आलू जा रहा है तो अच्छा ही आलू जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा। हल्का आलू स्टोरों में नहीं जा रहा है, लगातार स्टोरों से भी हमें जानकारी मिल रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब ये हल्के आलू निकल जाएंगे, जब चिप्स सोना सूर्या स्टोरों में होगा, तो आप ये मान सकते हैं कि अप्रैल के एंड में और मई के मिड तक जो है आपको नजर आएगा कि आलू के भाव में थोड़ी सी चमक और थोड़ी सी पकड़, थोड़ी सी मजबूती जो है वो बनती हुई नजर आएगी। और जब एक बार बाजारों में मजबूती और पकड़ बन जाती है और क्वांटिटी जो है वो सीमित रहती है और डिमांड जो है वो अच्छी रहती है, सप्लाई ऑटोमेटिक उस समय जो है ना अच्छी हो जाती है।
उस समय ये नहीं कहना होता कि जी आप जो है आवक को प्लीज थाम लो, क्योंकि इस समय तो क्या है ना आपके हाथ में है, लेकिन उस समय नहीं होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आपके हैं, क्या कुछ भाव है। हमारे साथ जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक, कैसे हो? बस जी बढ़िया, आप कैसे हो जय जी? जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी थोड़ा मौसम की अपडेट दो। मौसम बढ़िया हो रहा है, ठंडा मौसम हो गया जी ऊपर वाला मेहरबान हुआ, बारिश हुई, इतवार को मौसम बदल गया। जी इतनी गर्मी थी कम हो गई। जी। और बाबूजी एक चीज समझ नहीं आ रही कि धूप प्रॉपर निकल रही है, लेकिन उसके बावजूद मौसम ठंडा है। ठंडा हवा चल रही है ना, हवा हवा के ऊपर जी। हवा चलेगी तो ठंडा रहेगा मौसम। हवा बंद हो जाती है, गर्मी पड़ जाती है। गर्मी पड़ जाती है, लेकिन बाबूजी हमारे आलू के लिए अच्छी है अगर हवा चलती है तो, आलू तो के लिए तो अच्छी है ना? क्योंकि हमारे फड़ों पे हम देख रहे हैं कि आलू ज्यादा ही रखा हुआ है। बहुत आलू रखा है, सड़ रहा, पानी निकल रहा आलू में से। मेरे अंदाज से रोजाना मंडी से 1000 कट्टे रोज फिकते हैं, खत्ते पे जाते हैं, 1000 कट्टे रोज। कितनी बड़ी बात है बाबूजी। सब नुकसान हो रहा है किसानों का। जी। तो बाबूजी ऐसा हो क्यों रहा है इस समय? गर्मी के आलू हैं, संभल के आलू की पोजीशन खराब हो गई है। आलू जो है दागी हो गए हैं, कोई आलू रुक नहीं रहा। चिप्स होना ना, तुम्हारा क्या नाम है, पुखराज, बहुत हालत खराब है। जी। अच्छा बाबूजी ये भी सुनने में आ रहा है कि जो चिप्सोना सूर्या या 3797 आलू जो मशीनों से निकाले जा रहे हैं ना, उसमें दिक्कत ज्यादा आती है जो हाथों से निकलते हैं। ऐसी कोई बात समस्या नहीं है, ये तो टाइम का, तुम जितनी इसकी परवाह करोगे, सुबह सुबह तुम खोदो उसे, टाइम से भर दो, दोपहर को नहीं उसे मशीन चलाओ ना, उसे भरो तो नुकसान नहीं होता। हाँ। और तुम चलाओगे धूप में नुकसान होगा। बिल्कुल। जो आलू निकलता है नीचे से ठंडा होता है, राड चलती है, गर्म होती है और गर्मी खा जाते हैं। हाथ से भी तुम खोद लो, दिन में हाथ से खोदोगे तो वो भी गर्म हो जाएगा, कौन सा बचेगा। जी। तो बाबूजी आज गाड़ी कितनी आ गई? गाड़ी का मत पूछो, रिकॉर्ड तोड़ दिया। 225 गाड़ी है, सुबेरे 6 बजे की रिपोर्ट, बाद में जो आई होंगी पंजाब की अलग। जी। और बाबूजी कहीं ना कहीं अब ये मान सकते हैं कि भाई जो पुखराज आलू है उसका समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है इस वजह से? समय भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। कुछ लोग बाग ये सोच रहे हैं नरातों में बहुत हाल। अरे भाई, नरातों में उतना ही तो बिकेगा, 5-10 पैसे फालतू बिक जाएगा, इतना को ना बिक जाएगा जितना आप सोच रहे हो। आप खुद अपना बेड़ा गर्क करने के चक्कर में लगे हो तो कोई क्या करेगा। मैंने उस दिन क्या कहा था, शनिवार को आमदन को मत बढ़ाना। आप समझते नहीं तो हम क्या कर सकते जी। हमारे हाथ में कोई ना, जो 10-20 बढ़ते हैं वो 50 कम हो जाते हैं बाद में। सही कह रहे हो बाबूजी, सब कुछ तो आपको पे डिपेंड है, सारा काम ही आवक का। तो बाबूजी आज कहाँ से कितनी गाड़ी है जी, एक बार बताना जरा। पुखराज आलू संभल की 46 गाड़ी, चिप्सोना संभल की 28 गाड़ी, सूर्या संभल की 11 गाड़ी, LR पंजाब की लिखी है 20, कम से कम बैठेंगे 30-40 पंजाब की। डायमंड की लिखी है 9, बैठेंगे 14-15। ये पंजाब की 43 गाड़ी लिखी है, 60 गाड़ी बैठेंगी। अलीगढ़ की 4, शमशाबाद की है जी। यानी कि बाबूजी 70-80 गाड़ी तो सिर्फ पंजाब की हो गई। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे जी। तो बाबूजी कहीं ना कहीं ये जो LR आलू बढ़ा है, आपने बताया 30-40 गाड़ी लगभग मान सकते हैं, ये भी नवरात्रों की वजह से बढ़ गया। सब बिल्कुल बढ़ रहा है नवरात्रों की वजह से, ये सब नवरात्रों की वजह से आलू बढ़ा सारा का सारा जो जी। और बाबूजी डायमंड आलू भी है पंजाब का? डायमंड की है 11 गाड़ी। बाबूजी क्या कहते हो अभी ये स्थिति जो आपको वाली है, ये कब तक ऐसी चल सकती है? ये तो किसान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। समय के अनुसार भी थोड़ा समय के अनुसार से नराते करके लोगों ने ज्यादा भेजा आलू, इतना आलू बिके कोई ना, ये नराते पिट जाएंगे हिसाब से। और 2 दिन पहले भेज दिया, अभी नवरात्र तो 19 से है ना? हाँ जी, हाँ जी, 2 दिन पहले भेज दिया, 17 तारीख में गाड़ी कल की 75 गाड़ी बैलेंस भी खड़ी है। बताओ। तो बाबूजी ये मिला के 225 हो गई? हाँ, 75 मिला के जी। और कल मेरे हिसाब से आलू भी कम ही बिका है। कहाँ बिका? 80-90 गाड़ी बिकी होंगी सारी, 100 गाड़ी। और बाबूजी कल कितनी गाड़ियां थी? 175। 175, हाँ, 225 गाड़ियां कल थी। इसी वजह से वही 75 गाड़ी बैलेंस है ऊपर की, वो 100 गाड़ी का रेशो आ गया बाबूजी। जी। बाबूजी पीछे से कुछ स्टोरों से खबरें आ रही है, सुनने में आ रहा है स्टोर वाले आलू हल्का आलू ले ही नहीं रहे, बहुत आलू लेके पहुंच रहे हैं। ऐसी बात नहीं, स्टोरों में ये कोई ना मंडी में अच्छा आलू जा रहा है। अब तो खूब जा रहा है आलू स्टोरों में, ये ना कहें कि आलू नहीं जा रहा, आलू खूब जा रहा है। तो जाएगा, किसान की मजबूरी है, क्या करेगा, रखना तो पड़ेगा, कोई ना फेंक देंगे, साल भर की फसल है जी। जो होगा वो तो बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन स्टोर तो रखना चाहिए। जी। बाबूजी खुदाई की कुछ रिपोर्ट है? खुदाई बहुत खुद गया आलू, थोड़ा ही बचा आलू, ज्यादा खुदाई कर लिया। तो जैसे मान लो 10-15% आलू है तो हो जाएगा 8-10 दिन में? 10-15% तो नहीं, ज्यादा होगा, 10-15% से 25-30% तो अभी होगा। 8-10 दिन में हो जाएगा बाबूजी? हाँ बिल्कुल, इस महीने में बहुत आलू कट जाए। जी। तो बाबूजी आज भाव क्या बने हैं? आलू संभल के पुराज का कोई भाव नहीं, 200 रुपए से लेकर 300, 310-20 रुपए जैसा कोई लग जाए। और चिप्सों ने आलू का भाव समझो 280 रुपए से लेकर 350 को, इक्का दुक्का गाड़ी 70-80।
और पंजाब का डायमंड बिक रहा है 300 से 350, इक्का 380, ज्योति बिक रहा है 250 से 300, पुखराज पंजाब का 200 सवा 200। बाबूजी सूर्य आलू? सूर्य आलू जो संबल साइड का, उसकी मार्केट समझो यहाँ पर लेके 400 से और 500 सवा 500। बाबूजी एलआर की पोजीशन क्या बन सकती एलआर की कोई पोजीशन नहीं, वही 250 से 350। है? बाबूजी जो जंगीराबाद के थोड़े बहुत S4 उसकी आलू तो वगैरह- बात ही मत करो। अच्छा बाबूजी, हाँ जी, 200 150 गाहक के ऊपर भाव। बहुत बुरा हाल है। और बाबूजी शमशाबाद का आलू अब नहीं आ रहा? पड़ता ही नहीं है यहाँ, पड़ता खाएगा तो आएगा ना। जी। वहाँ 10-11 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 12, यहाँ कौन बेचेगा? यहाँ आलू बिक रहा है सारा 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, कौन बेचेगा? इससे तेज तो वही बिक रहा है उनका। जी बाबूजी, क्या लगता है कि जब ये हाइब्रिड और हल्के आलू थोड़े समाप्त हो जाएंगे? देखो जब तक आमदन कम नहीं होगी, इस यहाँ पर बाजार में सुधार नहीं होगा। ये सब कहने की बातें हैं, आमदन के ऊपर सारा दारोमदार है। आमदन आज कम हो जाए, आज बाजार तेज हो जाए। बाबूजी चिप्सोना सूर्य आलू तो कोई ज्यादा नहीं है वैसे। ज्यादा तो नहीं है, मंडी में बताओ ना 250 गाड़ी की कोई हाँ तो वो सारी मिला हो गई ना उसमें भी। तो बताओ ना 250 गाड़ी की, तो क्या गाहक तो गाहक 250 देखता है, वो कहता नहीं अब लेना ही नहीं। नहीं मैं वही कह रहा था, जैसे हाइब्रिड पुखराज वाला संबल वाला तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। कम तो हो रहा है ना, लेकिन 250 गाड़ी तो बहुत होती है। बहुत होती है। अच्छा बाबूजी चंदोसी का सूर्य क्या मान सकते हैं जी? आ ही नहीं रहा, आए तो कोई आ बात नहीं रहा। चिप्सोना भी नहीं आ रहा बाबूजी? ना कोई अच्छा, तो क्या अभी खुदाई नहीं कर रहे हैं, क्या चक्कर है? नहीं, खुदा स्टोर जा रहा है सब माल, घरों में लगा दिया और स्टोर जा रहा है। चोर हो जा रहा है। तो बाबूजी ये वाला कौन सा है जी? ये संबल का 320 रुपए बेच रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। और बाकी ये जी इस तरफ वो डायमंड है, डायमंड पंजाब का, क्या भाव बाबूजी? 370-80 रुपए। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अंत में कुछ कहोगे? 98 111 71 893 ईशदाज पदम ऊंचा ने 300। जय जवान जय किसान। अंत में यही कहेंगे, ऊंचा रख के बेच लो, पैसे बन जाएंगे वरना नहीं बनेंगे। धन्यवाद बाबूजी। चलिए बाबूजी ने आपको बताया कि आपको हौसला रखना पड़ेगा। मंडियों को इस तरह से अगर आप भरेंगे तो कहीं ना कहीं काम खराब हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि इस समय ऐसा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि कोई घबराहट है या फिर कहीं ना कहीं एक होड़ मची हुई है कि भैया नवरात्रि में जो है ना मेरे आलू को जो इतना भाव मिल जाए। तो ऐसा जो है ना सोचना मेरे हिसाब से फिलहाल थोड़ा सा स्थितियों के लिए गंभीर मामला हो सकता है, क्योंकि मंडियां जो है पूरी तरह से भर चुकी है। हम आपको कह रहे हैं कि लगातार मंडियों में सफाई होनी चाहिए, आलू जो है सीमित होना चाहिए, लेकिन जो है आलू असीमित हो चुका है। तो इसकी वजह से आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आलू की आवकों पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि मुझे लगता नहीं है इस समय आलू की आवक पे लगाम लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाइब्रिड आलू है वो समय के अनुरूप निकलना लाजमी है। चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो संभल का हो, चाहे वो जंगीराबाद का थोड़ा बहुत आ रहा हो, कहीं का भी आ रहा हो, हाइब्रिड आलू का निकलना जरूरी है, क्योंकि हाइब्रिड आलू में कमियां बहुत है। और मुझे यही लगता है इसी वजह से जो है आलू मंडियों में ज्यादा है, क्योंकि आलू में क्वालिटी जो है वो डाउन हो चुकी है। तो चलिए ऐसी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।